डिस्क्लेमर। मैं ये कब कह रहा हूँ कि हमारे देश में शादियाँ संयोग से होती हैं। ये तो भाई साहब करवा दी जाती हैं, वो भी ज़बरदस्ती। वरना हमारे देश की कितनी ही ज़्यादा युवा पीढ़ी है जो ऐसे के ऐसे कुंवारी रह जाती, कुंवारी ही मर जाती और आपका और हमारा दोनों का अस्तित्व खतरे में आ जाता अगर ये शादियाँ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। तो आज का जो हमारा पंचनामे का टॉपिक है वो यही टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का पंचनामा। लेकिन सबसे पहले राम राम। दोस्तों, शादी ब्याह में हंसी मजाक चलते रहते हैं, लेकिन उसमें से ही कुछ हंसी मजाक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ एक शादी में, जहां उसके जीजा के द्वारा, दुल्हन बनी लड़की के जीजा के द्वारा उसे गोद में उठा लिया गया और वो भी वरमाला के लिए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके जीजा पर ये मजाक कितना भारी पड़ने वाला है और ये मजाक उनके जीजा की ज़िंदगी पलटने वाला है। साले ठरकी। खैर दोस्तों, यहाँ तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन इस दुल्हन बनी लड़की के जीजा ने भी अपनी इस सॉलिड बेइज्जती का बदला साथ के साथ ले लिया, वो भी इस लड़की की बड़ी बहन से। और वो जाते जाते इससे पता है क्या कह के गया? अब आके देखिए तो मेरे घर। खैर यार, मैं इस लौंडे की गलती बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि इसने तो इस दुल्हन की मदद ही करी थी। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि इसकी मदद करने पर इसकी मदद पर ही पत्थर पड़ जाएंगे। खैर यार, अब जो हुआ वो हुआ, हमें इससे कुछ नहीं लेना देना। हमें तो जाना है आगे, अभी गिरधारीपुर की शादी में एक बार फिर से वही वरमाला के ऊपर होने वाला झगड़ा देखने। तो देखा आपने, इस तरह से पहले आपकी लड़ाई में किसी का भी कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से इन दोनों ने जगहसाई भी करवा दी अपनी इस तरह की वरमाला करके। और आगे फ्यूचर में जब भी कभी इन दोनों हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ करेगा तो ये जो लड़की है ना, ये इसकी छाती पे तलवार लेकर हमेशा खड़ी रहेगी, क्योंकि इस लड़की ने अपने तेवर इससे पहले ही दिखा दिए हैं। खैर यार, ये सब तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, क्योंकि एक अच्छे हेड पंप और उसके पाइप में झगड़े के अनगिनत कारण जो होते हैं। लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मिठाई में कोबरा सेंट छिड़क रखा है। और भाई साहब, ये लड़का शादी करके लड़की पर बहुत बड़ा एहसान जो कर रहा है, क्योंकि दोनों को देख के ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एहसान हो रहा है। और भाई साहब, यहाँ हमारी ये लड़कियाँ भी मानो कि लड़कों पर कोई एहसान कर रही हैं, उन्हें उनकी शादी में उनका मुंह मीठा करवाकर। और दुल्हन बनी लड़की के इस रवैये से यार ये लड़का इतना परेशान हो गया है कि इस बेचारे को ये तक नहीं मालूम कि मांग किसकी भरनी है। ये तक भूल गया है कि दुल्हन बनी लड़की की मांग भरनी है या अपनी खुद की मांग भरनी है। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। Let's go! मुझे तो यार ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये हमें अपनी ताई से पूछना पड़ेगा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ताई, बता जरा आके। जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भाई साहब, जब शादी में इतना हंगामा किया है इन लोगों ने, तो फिर आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि दूल्हे की ऐसी दशा होना लाजमी ही है। और आप क्या समझते हो कि शादी में जो हुआ वो हुआ, अब आगे ऐसा कुछ नहीं होगा? तो भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ आपकी गलतफहमी है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ आज तक सीधी हुई है, जो अब आगे हो जाएगी सीधी। तो भाई साहब, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहेंगे, जिंदगी भर लड़ेंगे। जिन्होंने अपनी शादी में ही दुनिया को हंसा दिया लड़ाई करके, वो अब क्या सुधरेंगे? खैर यार, ये तो थे वो पल जो शादी ब्याहों के, जिनकी वीडियोस वायरल हो गई इंटरनेट पर। लेकिन शादी ब्याहों में कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जो दिल को हर्ट करके चले जाते हैं। जहां एक तरफ तो यार शादी ब्याहों में सब लोग हंसते नाचते गाते रहते हैं, वहीं कुछ नीच निकम्मे ऐसे भी होते हैं जो दहेज ना मिलने के कारण
मंडप से ही उठकर चले जाते हैं। हाँ ठीक है करी बस पता नहीं बिहार बिहार करो तू की हमरा से बियाह नहीं करबी, हम तोरा से बियाह नहीं करबो, बुझली। ऐसे लोगों के साथ यार जो इस बहन ने किया वो तो काफ़ी कम था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आगे से ये ऐसी हरकत ना करें। और यार शादी जीवन में एक ही बार होती है, तो इसलिए अपनी शादी के हर पल को एंजॉय करो, उसके हर पल को जी भर के जियो। यार अपनी शादी को यादगार बनाओ, ना कि उसका मजाक बनाओ और दहेज मांगने वालों को जेल का रास्ता दिखलाओ। तो बस यार आज के लिए इतना काफ़ी है। हम मिलेंगे अब आपसे आगे। अब आपको पता है कि आगे आपको क्या करना है, तो फटाफट से जाके लाइक कमेंट शेयर कर दो वीडियो को। और जो नए मेहमान हमारे साथ आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और यार अपने खाली समय में बस पड़े पड़े देखते रहो देहाती उड़ान को यूट्यूब पर। और एक और ज़रूरी बात कि हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह देहाती उड़ान के नाम से ही हैं, तो आप लोग हमें वहाँ भी जाके फॉलो कर लो। हम मिलेंगे अब आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।